हाँ, तो हमने चर्चा किए थे जो भक्त होते हैं, भक्त का स्वभाव जो है वो है दोषों अज्ञों दोषों क्षमा करे। बहुत सुंदर प्यार है, हम लोग वापस उसको उच्चारण कर सकते हैं। भक्त स्वभाव अज्ञ दो क्षमा करे, भक्त स्वभाव अज्ञ दो क्षमा करे, कृष्ण स्वभाव भक्त निंदा सहिते न पारे, कृष्ण स्वभाव भक्त निंदा सहिते न पारे। तो भक्त इतने दयालु होते हैं, तो उनके प्रति अगर कोई अपराध करते हैं तो क्या करते हो, क्षमा कर लेते हैं। बड़े दयालु होते हैं। अगर प्रॉब्लम है, भक्त तो दयालु होते हैं, वो क्षमा कर लेते हैं, उनके प्रति कोई अपराध करते हैं, कोई निंदा करते हैं, कोई गाली देते हैं, जिसे हमने लास्ट टाइम चर्चा किए थे किस किस प्रकार से अपराध होती है वैष्णव के प्रति, उसको कोई मारना, कोई निंदा करना, उनका चर्चा करना, है कि नहीं है। हाँ, तो ये सभी से वैष्णव के प्रति अपराध होती है, मगर जो वैष्णव होता है इतना दयालु कि वो अपराध को लेता नहीं है, वो दोष को लेता ही नहीं है। हाँ, आज्ञा दोष क्षमा करे, ठीक है, अनजाने से हुआ, जानबूझ के हुआ, छोड़ दे, भूल जाते हैं, क्षमा कर लेते हैं। मगर प्रॉब्लम कहाँ है, कृष्ण स्वभाव, कृष्ण का स्वभाव क्या है, वो भक्त का निंदा वो सहन नहीं कर पाते। भक्त तो सहन कर लेते हैं, वो तो माफ कर लेते, चलो ठीक है, मगर कृष्ण नहीं सहन कर पाते हैं। तो ये कृष्ण का स्वभाव है। वैष्णव का स्वभाव है माफ करना, कृष्ण का स्वभाव है वो सब माफ कर लेंगे कृष्ण, मगर एक चीज को कृष्ण नहीं माफ कर पाते, उनसे नहीं होता है। कौन सा हो, अगर कोई भक्त का निंदा होती है तो कृष्ण उसको माफ नहीं करते हैं। इसके लिए बहुत ही हमको ध्यान रखना चाहिए कि कोई वैष्णवों के प्रति गलती से भी, अनजाने से भी कोई अपराध ना हो जाए। ओके, हमने चर्चा किए थे कि रोगन के बारे में, ठीक है। तो अपराध का कुछ कारण है, हमने यहाँ पर कुछ नोट डाउन किए हैं, कुछ कारण है अपराध कैसे होते हैं, क्या क्या कारण है, आप उनको दिखा सकते हैं। तो अपराध का कारण क्या क्या है, तो पहला है भक्तों में दोष देखना। अपराध का कारण मैं बता रहा हूँ, अपराध कैसे होता है, कौन से कारण से अपराध होते हैं। तो वैसे तो अनेकों कारण है, मगर उसमें से कुछ मैंने 7 नोट डाउन किया, वो बहुत विशेष मुख्य है। जगत पालिका माता जी वीडियो ऑन करे, मनीषा माता जी, सुमन माता जी, उदयलाल प्रभु वीडियो ऑन करो सब लोग, नहीं तो बाहर चले जाओगे, ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है घर में अलग बात है, आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं, आप नहीं ऑन कर सकते अलग बात है। जगत पालिका माता जी, आपके घर पे कौन सा गेस्ट आया, ऑन करके रखो। मनीषा माता जी ऑन करो। हाँ ठीक है, तो ठीक है, पहला है भक्तों में दोष देखना। अगर भक्तों में दोष देखते हैं तो ये एक प्रकार का अपराध शुरू हो जाती है। अपराध का ये भी एक कारण है कि जब भी दोष देखते हैं तो अपराध होते हैं। है कि नहीं। भक्तों में दोष देखना, हम उन भक्तों का संग पसंद करते हैं जो हमारे गुणों के अनुसार हो। समझ में आ रहा है, अगर हम रजोगुण में रहते हैं तो रजोगुणी लोग हमको अच्छे लगते हैं, अगर हम सत्वगुणी में रहते हैं तो सत्वगुणी लोग हमको अच्छे लगते हैं, अगर हम तमोगुण में रहते हैं तो तमोगुणी हमको अच्छे लगते हैं। तो हमारा मित्र या हमारा शत्रु हम अपने गुणों के अनुसार हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, हम चुनते हैं, है कि नहीं। हाँ, हमको अच्छा लगना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। एक बेवड़ा को एक बेवड़ा ही अच्छा पसंद लगेगा, एक दारू पीने वाले को एक दारू पीने वाला बहुत पसंद आएगा, उसको एक सभ्य व्यक्ति पसंद बिल्कुल नहीं आएगा। पुलिस चोर को एक चोर पसंद आएगा, पुलिस पसंद आएगा, कभी नहीं आएगा। चोर को चोर पसंद आएगा, है कि नहीं है। तो ऐसे गुणों के अनुसार हम पसंद करते हैं। तो भक्तों आप ध्यान दीजिए
एक भक्त होना कितना 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 जन्मों का और स्वीकृति के बाद एक व्यक्ति भक्त या कृष्ण भक्ति शुरुआत करता है। बहुत अनेकों जन्मों के बाद स्वीकृति इकट्ठा होती है तो वो भक्ति में आ पाता है। वो भक्ति शुरुआत करता है। अगर वो भक्ति शुरुआत किया, और एक बात है, कुछ तो गुण होगा, नहीं तो कृष्ण क्यों उनको लगा के रखे सेवा में? कुछ तो गुण होगा। हम तो बेकार है, कुछ भी कोई काम का नहीं, बेकार है ये भक्त। बेकार नहीं है जी। कुछ गुण के बिना कोई भी भक्ति में लगे नहीं रह सकता है। कुछ तो उनके अंदर गुण है, भगवान ने उनको सेवा में लगा रखे हैं। और हम लोग ऐसे वैष्णवों को, आप बताइए, करोड़ों अच्छे गुण होने के बाद भी एक कर्मी का क्या गुण है? करोड़ों करोड़ों अच्छा गुण होने के बावजूद भी क्या उसका अच्छा गुण है? भक्ति नहीं है तो कोई गुण नहीं, कोई अच्छा गुण नहीं। अगर करोड़ अवगुण होने के बावजूद भी कोई भक्ति में आ गया, भक्ति कर रहा है, तो उसका गुणों का खान है उसके पास। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर करोड़ों अच्छा गुण है उनके पास, शांत है, सरल है, दिखने में सुंदर है, बात करने में पटु है, अच्छा काम कर सकता है, सब क्वालिफिकेशन है उसके पास, मगर भक्त नहीं है। मगर भक्त नहीं है तो क्या गुण है उसके पास? वो कौन सा श्लोक है? वो वाला, उसके बाद वाला लाइन क्या है? उसके बाद वाला वो है ना, देवताओं के गुण। माँ सीता हाराव भक्तस्य कुतो मत गुना। हाँ हाँ, पहला लाइन क्या है? यस्यस्तिर भक्तिर भगवती अकुंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा। हाँ? यस्यस्तिर भक्तिर भगवती अकिंचना, भगवान का अकिंचन भक्ति करने से वो व्यक्ति के अंदर, वो भक्त के अंदर क्या होता है? सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा, सारे सुरा यानी देवताओं के गुण उनके अंदर आ जाता है। उसके बाद वाले लाइन में क्या कहते हैं? हाराव भक्त से कुतो मत गुण। अगर भक्ति नहीं है तो उसके पास क्या गुण है? कौन सा महान गुण है? उसके बाद मना रथ है ना, स्थितो धाव तो भाई। अब बताइए, जो भक्ति नहीं करता उसके अंदर क्या गुण है? हजारों गुण होने के बावजूद भी वो गुणी नहीं है। मगर भक्तों के अंदर कितना भी अवगुण क्यों ना हो, अगर वो नाम जप कर रहे हैं, भक्ति में प्रयत्न कर रहा है, तो वो गुणी है, गुणीवान है। तो हमारा स्थिति कैसा है? हम लोग उन लोगों को उन लोगों को हम बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, खास करके कर्मियों को। हमारे पास जो भक्त है, हमारे साथ जो भक्त है, उनको हम ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। कोई अगर बाहर से आता है, मान लो कोई टाई फाई पहना है, इन पिन मारा है, हैं? आ जाता है मंदिर में, संध्या आरती में आ जाता है। हाँ? अरे प्रभु जी, ये तो जेंटलमैन दिखता है। हाँ? उसको बिठाओ बिठाओ, अरे बैठिए बैठिए, प्रसाद, अरे अच्छा प्लेट दो उनको, धो के लो प्लेट, है कि नहीं? जरूर ऐसा जरूर करनी चाहिए। कोई गेस्ट आता है तो उनको स्वागत बिल्कुल होनी चाहिए। मगर जो हमारे साथ जो भक्त हैं, उनके प्रति हमारा व्यवहार सही नहीं है। मगर जो बाहर से आता है, ये तो ओडी गाड़ी में आया, अरे वाह, उनको हार पहनाए, उनको आशीर्वाद दिला रहे, मंदिर में लेके ओडी में आया। ओडी में आया मीन्स बड़ा व्यक्ति है। हमारा नजरिया देखिए, एक भक्त अकिंचन है। अकिंचन यानी उसके पास कोई धन नहीं है। भक्त के पास ऐसे भी कोई नहीं धन रहता है, भक्त के पास धन रहता ही नहीं है, वो तो अकिंचन ही रहते हैं। अकिंचन गोचर कहती है ना, कुंती देवी कहती है अकिंचन गोचर। तो भक्त के पास कोई धन नहीं है। हो सकता है भक्त शारीरिक सुंदरता भी ना हो, आधार कार्ड में फोटो चेंज करने का भी नहीं सोचता है कभी, मैं काला हूं तो मैं आधार कार्ड से फोटो चेंज कर दूं, नहीं, भले सुंदर ना हो, है कि नहीं? तो सुंदरता नहीं होगा। और हो सकता है शारीरिक बल भी नहीं होगा, दिखने में दुबला पतला होगा। राजबो हंस रहे हैं क्या? किधर है राजबो? इधर बैठे हैं क्या? अच्छा। सो तो हो सक भक्तों के पास कुछ भी नहीं है, उनके ना धन है, ना ऐश्वर्य है, ना सुंदरता होगी,
हम क्या देखते, अरे ये तो ब्रह्मचारी है, ऐसे ही है। वो कहते हैं ना, कुछ काम धंधा नहीं मिला, आ गया ब्रह्मचारी बन गया, संत बन गया। ठीक है। ब्रह्मचारी गृहस्थ के बोलते हैं, गृहस्थ थर्ड क्लास के लोग हैं, गृहस्थ लोग ब्रह्मचारी, अरे ये लोग पागल लोग हैं। कितना दुविधा है देख लीजिए हमारे भक्ति में भी, आगे भी। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी से ब्रह्मचारी गृहस्थों को बोलते हैं, ये लोग गृहस्थ गृहस्थ है। गृहस्थ तो क्या हो गया? कहां पर ऐसे कौन से शास्त्र में होता है गृहस्थ थर्ड क्लास है, गृहस्थ गए गुजरे हैं, ऐसे कहां है? हैं? चैतन्य रो संगी गणेर, हाँ? वैराग्य प्रधान, वो गृहस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी कहां बताया गया है? जो भी महाप्रभु की भक्त गण है वो सभी वैराग्य प्रधान, उनका गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी। गृहस्थ अपना, देखिए हमेशा ध्यान रखिए, हर एक भक्त अपना प्रयास कर रहा है, हर एक भक्त अपना प्रयास कर रहा है। गृहस्थ अपना सारी जिम्मेदारी निभाकर अपना प्रयास कर रहा है, ब्रह्मचारी भी अपना प्रयास कर रहा है, सब भी प्रयास कर रहे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप ये नहीं माप सकते हो कि मैंने इतना सेवा किया तो मैं बड़ा भक्त हूं, नहीं। समझ में आ रहा है? आप आप आपकी प्रयास की मात्रा हो सकता है आपने ज्यादा प्रयास किया, आपकी समय सामर्थ्य के अनुसार हो सकता है सामने वाले के पास समय सामर्थ्य कम है तो उतना प्रयास किया हो। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग कैसे मापते हैं कि ये तो, अरे ये तो ब्रह्मचारी है, क्या है, ये कौन सा कमाएगा, ये कौन सा पैसा लेके आएगा, ये देखो रोडी में आया तो उसका स्वागत करो। एक कर्मी हमको पसंद क्यों आता है? क्योंकि हम रजोगुण में रहते हैं, रजोगुणी को रजोगुण व्यक्ति पसंद आएगा, भक्त थोड़ी। भक्त, जो देवता लोग भी भक्त का चरण रज लेने के लिए मीन्स तत्पर रहते हैं, ऐसे वैष्णव का हम साइड में रखते हैं, एक कर्मी के पीछे पड़े, अरे देखो ओडी में आया है, अरे डॉक्टर, ये तो डॉक्टर है, प्रभु जी ये तो मजिस्ट्रेट है, ये तो क्या हो गया, मजिस्ट्रेट जो भी है, किस भी गुण को क्यों ना हो, भक्त नहीं है। और ठीक है, उनको सम्मान जरूर देना, ये नहीं बोलते उनको सम्मान मत दो, कहने का तात्पर्य है उनसे करोड़ों गुना ज्यादा श्रेष्ठ है वैष्णव, उनसे करोड़ों गुना ज्यादा श्रेष्ठ है वैष्णव। तो वैष्णवों को कितना सम्मान देनी चाहिए हमको। हम ये कह रहे थे गुणों के अनुसार, ओके सॉरी, म्यूट हो गए थे हम। ओके, हाँ तो हम ये कह रहे थे, हम भक्तों में जब अवगुणों को देखते हैं तो उसका दूसरा कारण क्या है? हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, तो हम दूसरों में दूसरों को छोटा मानते हैं। आप बड़ा मानते हो अपने को, इसलिए दूसरे सबको आपके सामने छोटे लगते हैं। आप छोटा अपने आप को मानोगे, सब आपको क्या लगेंगे? जब आप दूसरे को बड़ा देखोगे तभी आप अपने आप को छोटा मानोगे। आप दूसरे को छोटा देख रहे हो क्योंकि आप अपने आप को बहुत बड़ा श्रेष्ठ मानते हो ना, हाँ बड़ा मानते हो। तो अपने आप को श्रेष्ठ मानना ये भी एक अपराध का कारण। मैं बता रहा हूं कारण, क्या क्या कारण हो सकते अपराध होने होने के लिए। तो पहला कारण है हम दूसरों में दोष देखते हैं, वो बहुत बड़ा अपराध है, दूसरों में दोष ढूंढना या भक्तों में दोष ढूंढना। दूसरा है अपने आप को श्रेष्ठ मानना, अपने आप को श्रेष्ठ मानना। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं अमित वैष्णव बुद्धि होइले, अमित वैष्णव बुद्धि होइले, अमानि ना हब, अमानि ना
हृदय दूषिबे प्रतिष्ठा सासी हृदय दूषिबे हईब निराय गामी हईब निराय गामी निज श्रेष्ठ जाने उचिष्ठादि दाने निज श्रेष्ठ जाने उचिष्ठादि दाने हबे अभिमान भार हबे अभिमान भार ताई शिष्य तब থাকিয়া সর্বদা তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্বদা নালাইব পূজা কার नालाइब पूजा कर। अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, सबसे बड़े मैं भक्त हूं, क्या है? मैं वैष्णव हूं। अपने आप को वैष्णव मानते हैं कि मगर यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं सुन लीजिए। अमित वैष्णव ए बुद्धि होइले, अगर ये बुद्धि हो गया कि मैं वैष्णव हूं तब अमानी ना हब आमी, अमानी हो ही नहीं सकते हैं। अगर मैं वैष्णव हूं तो दूसरों को मान ही नहीं देना है, मैं वैष्णव हूं, अमानी ना हब। आपको मान चाहिए, अमानी हो ही नहीं सकते हो। अमानी समझ रहे ना, मान का आशा ना करना अमानी मगर वैष्णव सोचते तो आपको हमेशा मान का आशा रहेगा। मैं वैष्णव तो वंशा कल्पतरु नहीं बोला, आके तुरंत करना चाहिए वंशा कल्पतरु। हाँ जी, आके तुरंत वंशा कल्पतरु करना चाहिए, नहीं किया तो है मैं वैष्णव हूं, आपने वंशा कल्पतरु नहीं किया, वैष्णवेभ्यो नमो नमः करना चाहिए, जरूर करनी चाहिए। वैष्णव को देख के तुरंत प्रणाम करनी चाहिए। हम लोग का दुर्बुद्धि है, कलेक्टर साहब को देखेंगे तो हाथ जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, मजिस्ट्रेट को देखेंगे तो जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेंगे ना। और पुलिस कमिश्नर को देख जाएंगे तो जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे। वैष्णव के देख के हाथ जोड़ना हमको नहीं आते, कितना हमारा दुर्बुद्धि देख लो। आप सोचिए कितना दुर्बुद्धि। वैष्णव को देख के तुरंत प्रणाम करनी चाहिए, दंडवत, ऐसे कहा गया वैष्णव को देख के दंडवत। हाँ, और एक बार मैं तो गया था ग्रैंड रोड, चन्नी रोड, जब मैं बॉम्बे में था उस समय की बात है। तो कुछ तो लेने गया था, स्पीकर वगैरह कुछ लेने गया था ग्रैंड रोड में। तो मैं स्टेशन में चल रहा हूँ, मेरे शायद मैं अकेला था, कोई एक जन था मेरे साथ। तो कुछ भक्त हैं, तिलक है, जप कर रहे हैं, पति पत्नी हैं और उनके साथ और शायद बच्चे भी हैं, सब हैं। हमको देखे, एकदम सामने सामने देखे, हरे कृष्णा ना क्या कुछ भी नहीं बोले, साइड होके निकल गए। तो ये नहीं कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे प्रणाम करना चाहिए, मैं ब्रह्मचारी हूँ, सेफरन में था, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि कितना दुर्बुद्धि है। हमने जबकि मैं हाथ उठाया, हरे कृष्णा करके बोला, वक्त थे ना, मैंने साइड होके चले गए, हरे कृष्णा तक भी नहीं बोले, जबकि मैंने सामने से बोला। हाँ हाँ, नहीं बोले। तो मैं सोच रहा हूँ कि कौन ट्रेनिंग दिया ऐसे, इन लोगों को ट्रेनिंग कौन दिया होगा। जो भी है, कहने के तात्पर्य वैष्णव को देख के तुरंत, कोई भी वैष्णव क्यों ना, आपको तिलक कंठी माले में दिख गए तो तुरंत उनको प्रणाम करना चाहिए। और खुद कभी भी मान का आशा नहीं कर। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम दूसरे को प्रणाम करें, मगर दूसरों से मान का आशा कभी, अमानी न मान देना, श्री कीर्तनीय सदा, ये होनी चाहिए। मान दीजिए, मान का आशा कभी मत करिए। तो अगर आपने आपको वैष्णव मान लिया तब अमानी ना हो हमें, आप अमानी हो ही नहीं सकते। मैं वैष्णव तो मुझे मान चाहिए। प्रतिष्ठा सासी हृदय दूषी बे, क्या दुखेगा? प्रतिष्ठा चाहिए, अभी तक नहीं चाहिए था। कोई पूछता था संसार में? हाँ, कोई कौन पूछता था? जैसे ही कंठी माला लगा, तिलक लगा, हाथ में झोली माला आ गया, तब प्रतिष्ठा सासी हृदय दूषी बे, बस अभी आपको क्या हो गया? प्रतिष्ठा चाहिए। अब तक तो कोई संसार में कोई नहीं पूछता था, कोई पूछता था हमको? जैसे वैष्णव हुए तभी हम क्या करते हैं, अरे मुझे सम्मान मिलना चाहिए। हाई बोल, अभी देखिए कितना
महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। आश्चर्य वाला बात है, हई वो निरयगामी, जो अपने आप को वैष्णव मान के अहंकार करता है वो कहाँ जाएगा? निरय समझ रहे हैं ना, बंगाली भाषा है, क्या है? निरयगामी यानी नरकगामी हो जाएगा। क्योंकि ये प्रतिष्ठा का आशा से और दूसरों से प्रतिष्ठा आशा करेगा तो अपराध करने लगेगा। क्या करेगा? मैं वैष्णव हूं, मुझे प्रणाम करना चाहिए, मान चाहिए, मान चाहिए, तो क्या करोगे आप? जोर जबरदस्ती किसी भी हाल में आपको दिखावटी करना है, कैसे भी करने में अच्छा भक्त दिखाओ, क्यों नहीं प्रणाम किया आज? मैं नहीं छोड़ूंगा उसको, हाँ, कल बताऊंगा मैं उसको प्रणाम क्यों नहीं कर रहा है। तो कैसे ना कैसे हम अपराध करेंगे, तो निरयगामी हो जाएंगे। आगे कहते हैं निज श्रेष्ठ जानी, निजे श्रेष्ठ जानी उचिष्ठादि दाने। और निरयगामी नरक जाने का और क्या कारण बनेगा पता है? अपने आप को श्रेष्ठ मानकर क्या करेगा? उचिष्ठादि दाने, खाने के बाद मेरा प्रसाद खाओ, महाप्रसाद है मेरा, महाप्रसाद है मेरा, खाइए आप। उचिष्टादि दाने, दूसरों को देगा, मेरा प्रसाद खाइए जी। हबे अभिमानो भार, क्या हो जाएगा? अभिमान से, अहंकार से बड़ा भार हो जाएगा, वो बड़ा भारी हो जाएगा वो। फिर ताई शिष्य तब थकिया सर्वदा नालई पूजा कर। अभी पूजा चाहिए सबसे, वो पूजा सम्मान मांगेगा और इस प्रकार से अभिमान होके सबको नीचा मानेगा और सबको अपना छोटा मानेगा, शिष्य मानेगा, सबको उच्चिष्ट देगा और इस प्रकार से क्या होगा? वैष्णव अपराध होगा। अपराध होने के बाद जब कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। अपने आप को वैष्णव श्रेष्ठ मानना। राजा रोहगण ने अपने आप को बड़ा पंडित मान रहा था। रोहगण महाराज अपने आप को बड़े पंडित मान रहे थे। पालकी में बैठे थे और पालकी ढोने वाले एक वो नहीं था, पालकी ढोने वाला 3 लोग थे शायद, है ना? तो एक कम पड़ रहा था, वो तो कैसे कैसे मैनेज कर रहे थे, इसको ले जा रहे थे। जा कहाँ रहे थे? ये जा रहे थे भगवान कपिल देव से मिलने के लिए। भगवान कपिल देव, क्रिकेट वाला नहीं, भगवान कपिल। हाँ, कपिल मुनि बोलते वही। तो कपिल देव को मिलने जा रहे थे, तो एक वो ढोने वाला कम पड़ रहा था। तो जड़ भरत महाराज जी बैठे हुए थे, खेत का रखवाला कर रहे थे, वहीं से निकल के ये लोग जा रहे थे। तो उनको लगे इसको ले आओ, ये अच्छा दिखने में हट्टा कट्टा दिख रहा है, इसको लगाओ काम में, तो लाके लगा। तो क्या हो गया? वो रास्ते में चल रहे थे और चलते चलते क्या कर रहे थे, जब वो चींटी आता था कूदते थे, चींटी आ गया तो क्या करते थे? कूद जाते थे। और कभी कुछ और कोई जीव आ गया, कीड़ा आ गया तो साइड हो जा, ऐसे साइड हो जाते थे। अब बता, 4 लोग में से एक जन इधर उधर होगा तो बाकी सब भी इधर उधर विचलित होंगे ना। कभी कूदता था तो राजा का सर धड़ाम से लगता था ऊपर, इसको पालकी को। कभी साइड में जाता, राजा गिर जाता था, बड़ा परेशानी होती थी। तो एक बार तो राजा रुकाकर बहुत डांट लगा, अरे आप लोग अच्छे से ये लेके चलो, क्या ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग? नहीं दिख रहा है यहाँ परेशानी हो रही है, बढ़िया से चलो, अच्छे से। हो गया। ये लोग बाकी 3 लोग बड़े डरे हुए थे, यार इसकी फेर में हम लोग को डांट पड़ेगी, हमको पीटेगा राजा। तो वापस चल चल रहे थे, चलते 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 कुछ समय के बाद वापस वही हुआ, वापस ये कूदा। जड़ भरत महाराज जी जैसे चिड़ी देखते, कोई कीड़ा देखते तो तुरंत कूदते थे, वापस ये हुआ। तो दूसरी बार में एकदम रोक को खूब डांट लो, लोग डर के मारे बोल दिए कि हम कुछ नहीं कर रहे, ये यही कूद रहा है बार बार। तो उसकी दिखाती उनको। तो राजा ने उनको बोलने लगे, आप भागवत में पढ़ सकते हैं, हाँ क्या करो, क्या करोगे, करोगे आप, पतले हो, दुबले हो, धो नहीं पाते हो, इसके लिए आप इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हो, बोलने लगे। एक बार बोले, दूसरी बार में, दूसरी बार में भी ऐसे हुआ तो दूसरी बार में खूब फटकार ले। और तब तक ये कुछ भी नहीं बोल रहे थे। कौन? जड़ भरत महाराज एकदम चुप थे। दूसरी बार में जड़ भरत महाराज जो बोलने लगे, आप किसको किसको मोटा छोटा बोल रहे हो? पतला मोटा कौन? शरीर मोटा होता है, पतला होता है, आत्मा थोड़ी ना मोटा पतला होता है। तो ज्ञान देने लगे, जैसे मुंह खोले बोले और बोल के चुप हो गए। तो अब राजा अपने आप को बड़ा पंडित मान रहा था। राजा एकदम घबरा गया,
लेकिन भाई है कौन ये? ये है कौन? ये महाराज कोई महान वैष्णव है क्या? अवधूत के रूप में आ गया? कपिल मुनि ही स्वयं आ गए क्या परीक्षा लेने के लिए मेरा? राजा तुरंत पालकी रुकाए, तुरंत नीचे उतर कर एकदम प्रणाम करने लगे। और वो जो श्लोक मैंने बताया, हमने ये किए थे ना। हाँ। वो हमने लास्ट टाइम कर सके थे ना, ये वाला नाहम विसंख्य वाला, ये वाला श्लोक बोल रहे कि नाहम विसंख्य सुरराज वज्रान त्रक्षशूलनाद यमस्य दंडात नाग्न्य अर्के समानिल वित्त पास्त्रान संख्य वृषम ब्रह्म कुलाभ। सारा बुद्धि खत्म, सारा पंडिताई खत्म। अभी तक तो उनको मूर्ख मानते थे, वो भी तो सामने वालों को क्या मानते थे? मूर्ख मानते। तो अपने आप को, अब सामने वाले को मूर्ख मानने से मैं बड़ा पंडित हूँ। देखिए समझने की बात है, सामने वाले को मूर्ख मान रहे हैं, हम अपने आप को पंडित मान रहे, इसलिए सामने वाला मूर्ख है। अगर मैं खुद को मूर्ख मान रहा हूं, तो सामने वाला हमको पंडित ही देखेंगे। कोई कुछ भी बोलता है, श्लोक आधा भी बोल दिया, अरे यार संस्कृत जानता है ये, मुझे नहीं आता है। हम तो ऐसे दिखावटी करते सब मुझे यार, ये क्या है, ये तो मुझे पता है, मैं सबको जानता हूं, मेरे से सबसे परिचित है, ऐसे बोलते हैं हम। देख तो कुछ नहीं पता है, थर्ड क्लास कुछ भी नहीं पता है। इस प्रकार से यहाँ पर राजा रहुगण ने कहते हैं कि मैं किसको भय कर रहा हूं? संके भृशम ब्रह्म कुलाभिमान, वैष्णवों से अपराध हो जाएगा इससे डरता हूं, बाकी किससे नहीं डरता। तो कहते हैं इस प्रकार से अपने आप को श्रेष्ठ मानने से दूसरों के प्रति हम अपराध करते। अब तक तो बुरा बुरा बोल दिए, मगर अभी एहसास हो रहा था, ओहो मैंने क्या क्या बोल दिया मैंने उनको, सामने वाला कितना बड़ा, कोई वैष्णव भी बड़ा। बाद में पता चला कौन थे? जड़भरत महाराज। रियलाइज्ड सोल। इसके लिए हम चर्चा करेंगे, ये वाला पॉइंट लास्ट में पॉइंट है। 7वां नंबर, भक्तों को पहचान नहीं पाना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये है। तो यहाँ पर राजा ने भक्त को नहीं पहचान पा रहे थे, बाहरी दृष्टि से देख रहे थे ना, शरीर मोटा है, बाल ऐसे ही हुआ था, अवधूत जैसे दिख रहे थे। तो अपने आप को श्रेष्ठ मानने से हम दूसरों के प्रति अपराध करने लगते हैं। तीसरा है असत संग। असत्संग त्याग वैष्णव चर, असत्संग त्याग वैष्णव चर, श्री संगी एक साधु कृष्ण भक्त, श्री संगी एक साधु कृष्ण भक्त। तो असत्संग, पहला कारण क्या चर्चा किए? दूसरों में, भक्तों में दोष देखना। दूसरा कारण क्या चर्चा किए? अपने आप को श्रेष्ठ मानना, इससे भी अपराध होती है। दूसरों में दोष देखने में भी अपराध होते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानने में भी हम दूसरे को तो अपराध करते। तीसरा पॉइंट असत्संग। संगत यही बहुत महत्वपूर्ण है, हम कैसा संग करते हैं। कहते हैं वैष्णवों का आचरण क्या है? क्या आचरण है? साधु संगति, ये नहीं बोल रहे हैं कि वैष्णव का आचरण क्या आचरण है? असत्संग को त्यागना, ये वैष्णव का आचरण है। आप असत्संग को त्याग दिया मीन्स आप सत्संग कर रहे हो। समझ में आ रहा है? आपने असत्संग को त्यागा मीन्स आपने सत्संग कर रहे हो। या सत्संग में हो तो दूसरी बात है, हम सत्संग तो कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, भक्तों के साथ में कथा सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सत्संग भी हो रहा है, मगर असत्संग को नहीं त्याग रहे हैं। तो ये सत्संग होने पर भी नहीं हो पा रहा है बराबर से। क्यों? वहां पर असत्संग बहुत प्रभाव पड़ रहा है, बहुत हावी है हमारा। हम लोग का स्थिति ऐसा है कि सत्संग से ज्यादा प्रभावित हम असत्संग से हो जाते हैं। आप साल भर भजन किया, कथा सुना, एक अच्छा मूवी आया देख लिया, दिमाग वही खराब कर दे, है कि नहीं? महाबली आया था ना एक बार पिक्चर, महाबली, महाबली देखने गए थे, महाबली है ना? हाँ महाबली पिक्चर, बाहुबली, बाहुबली।
मैं देख रहा था कि सही नाम है, मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा था, बता दिया। हाँ बराबर है, बाहुबली। हजारों हजार रुपया देखे गया है कि नहीं। यहाँ खा प्रसाद दे रहे हैं मंदिर में, आनंद दे रहे हैं, कथा फ्री में सुना रहे हैं, कभी कभी तो बीड़ बेग जप माला भी, झोली माला फ्री में पकड़ा रहे हैं, फिर भी यहाँ नहीं आते हैं, वहाँ पैसा देके जा रहे दिमाग खराब करने के। कहने का तात्पर्य है हमने खूब साधु संग किया, सारा भजन किया, सब किया, और एक मूवी देखा तो क्या हो गया, पूरा दिमाग में वही चलेगा, हाँ वही चलता रहेगा। असत्संग का प्रभाव देखिए, हम बार बार साधु संग करने के बाद भी हमारा चित्त में अभी तक निकल रहा है क्या, जो गलत चीजें निकला है। हमने सत्संग कब से कर रहे हैं, इसको में जो है ना कि 2 साल 3 साल 4 साल हो गया, अभी भी हमारे दिमाग में वो जो असत संग का प्रभाव किया था 4 साल पहले, वो संग अभी भी याद आ जाता है कभी। अभी भी चाय का चुस्की देख लेते हैं किसका तो मन एकदम रोमांचित हो जाता है, कब मुझे एक मिल जाए चाय। इच्छा हो जाती नहीं हो जाती कि अंडा का आमलेट एकदम छूंक लगा फटाक से, तो तब मजा आ जाएगा यार। गुस्सा हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो असत्संग हमने कभी किया था वो अभी तक हमारे दिमाग में असर डाला हुआ है। हमने रोज सत्संग कर रहे हैं, एवरीडे मंगला आरती, एवरीडे जपा, एवरीडे वैष्णव के संग में कथा सुन रहे हैं, प्रसाद ही खा रहे हैं, फिर भी क्यों हमारा मति कृष्ण में नहीं लग रहा है, क्योंकि असत संग का प्रभाव अभी तक है। वो एकदम क्या है, परस्त परस्त होके एकदम जमा हुआ है, कैसे जाएगा। आप दूसरी बात है, इतना नहीं कि हमने असत्संग किया था, कर रहे हैं, किए थे, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। परेशानी ये है एक बार छोड़ देते तो चलो ठीक है, कम से कम कृष्ण में मति लग जाता, छोड़ नहीं पा रहे हैं ना, छोड़ नहीं पा रहे, अभी भी असत्संग कर रहे हैं। तो वैष्णवों का आचरण असत्संग को त्यागना, आपने असत्संग त्यागा ना तो 100% आपको साधु संघ में रुचि आ जाएगी। साधु संघ में भी रुचि नहीं है, इसका अर्थ है कि हम असत्संग को त्यागा नहीं है, हमको उसमें रुचि लग रहा है, हमको पसंद आता है कि नहीं। तो इसके लिए वैष्णवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उनको असत्संग त्यागनी है। असत्संग त्याग वैष्णवाचार। असत्संग क्या क्या है उसको डिफाइन करते हैं, स्त्री संगी आरेक साधु कृष्ण भक्ता। क्या बोल रहे हैं, असत्संग 2 प्रकार की है। एक कहते हैं स्त्री संगी, जो खूब स्त्रियों के संग में रहता है, उससे और कोई लेने देना नहीं, स्त्री संगी रहता है, वो बड़ा खतरनाक है। समझ में आ रहा है। कहते हैं एक बेवड़ा का संग करो चलेगा, मगर स्त्री संगी का संग मत करो, बहुत खतरनाक है वो। एक शराबी का संग करोगे चल जाएगा, मगर स्त्री संगी के साथ संग करोगे तो वो नहीं चलेगा, खतरनाक है। और एक असाधु कहते हैं, असाधु यानी जो साधु नहीं असाधु है, नहीं 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 नहीं, नहीं। साधु की वैसे छोड़ दो, असाधु यानी उसका कोई साधु की ना लक्षण है ना साधु का कोई वेशभूषा, जिसको आप कह सकते खांटी कर्मी, पक्का कर्मी, जिसको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। तो 2 प्रकार का यहाँ कहते हैं, असाधु और एक स्त्री संग। लोग से दूर रहना है, लोग से दूर रहोगे तो क्या होगा भक्त संग में वो असली आनंद ले पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल है। मन तुम्ही बड़ाई चंचल, मन तुम्ही बड़ाई चंचल, एकांत सरल भक्त जने अनुरक्त, द्रुत जने आसक्ति प्रबल, एकांत सरल भक्त जने अनुरक्त, द्रुत जने आसक्ति प्रबल। एकांत इंग्लिश में आ गया, द्रुत जने आसक्ति प्रबल। क्या बोल रहे हैं, मन तुम्हें बड़ा ही चंचल, ए मन तू तो बड़ा चंचल है, क्या हो गया। एकांत सरल भक्त जने नाय अनुरक्त,
अरे जो एकांत में भजन कर रहा है, सरल है, उनके प्रति कोई प्रेम नहीं है, मन को डांट रहे हैं। भक्तिनाथ ठाकुर किसको डांट रहे हैं? मन को डांट, बोल रहे अरे मन तो कैसा है रे वैष्णव, तो अपने आप को वैष्णव बोलता है, तो तेरा मन बड़ा चंचल है। एकांत सरल भक्त जने ना अनुरक्त, अनुरक्त यानी कोई उसमें रुचि नहीं है, भक्तों के प्रति कोई श्रद्धा रुचि नहीं है। एकांत सरल, सरल भक्त है, भक्त भक्त मीन्स सरल है, ध्यान दीजिएगा। सरल भक्त यानी ढूंढने का जरूरत नहीं, अरे अच्छा सरल भक्त नहीं है, यहाँ कोई सरल भक्त नहीं, उदयपुर में तो सब कपटी है, सरल भक्त नहीं है, सरल भक्त ढूंढना है हमको। अरे भाई भक्त मीन्स सरल है, वो जो सरल नहीं है वो कैसे भक्ति को स्वीकार कर सकता है? कपटी व्यक्ति भक्ति को स्वीकारेगा ही नहीं, हजारों बहाना देगा कि भक्ति नहीं करने के लिए। सही बात है कि नहीं है? एक कर्मी कितना बहाना देता है गीता नहीं लेने के लिए। भक्त होगा तो कोई भक्त स्वभाव होगा तो गीता देख के ही सर पे धारण करके सर पे लगाकर ले जाता है। 140 का 200 रुपया दे के ले जाएगा, रखो महाराज अपने पास। एक फतेह सागर में गए थे, एक मुसलमान थे, देखिए मैं सज्जन व्यक्ति का बात कर रहा हूँ, मुसलमान थे, उनकी पत्नी और उनके साथ में जा रहे थे उस तरफ, और हमें देख लिए, यहाँ कीर्तन प्रभुपाद का चल रहा था, गीता हमारे हाथ में, वो आ गए, वो पत्नी नहीं आ रही थी, वो पति आ गए, मुसलमान थे। आगे बोले कि महाराज क्या है, तो हमने दिखाया गीता है, तो महाराज थोड़ा कुछ समझाइए ना गीता से। तो मैंने एक श्लोक निकाला, है मुसलमान, तो टोपी पहने थे मुसलमान का, बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी है था। उनकी पत्नी देख रही थी, वो नहीं आ रही थी, बाहर से देख रही थी। तो देखे महाराज समझाओ, तो हमने बताया यही अभी जब गए थे, हमने बताया एक श्लोक निकाला, बोला कि ये श्लोक है, इसका अनुवादी तात्पर्य है, बड़े बड़ा श्रद्धा से सुने। तो उसके बाद गीता को सर पे लगाए, बोले कि महाराज मैं आते समय लूंगा, जा रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, आया वहां से चला गया या जो भी है, कम से कम गीता को उसमें, उसको पता है गीता को सर पे धारण किया ये भगवान है करके, सरल है, इसके लिए तो धारण किया सर पे। कपटी होगा तो दूर से हो तो वहां से निकल जाएगा, ये लोग के सामने आएगा तो गीता पकड़ाएंगे क्या? भक्त में सरल है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कह रहे हैं, ए मन तेरा मन बहुत चंचल है, एकांत सरल भक्त जने नाय अनुरक्त, ध्रुत जने आसक्ति प्रबल। अरे बदमाशों के साथ बड़ा अच्छा आसक्ति है आपका, तो ध्रुतजन पता है ना, ध्रुत लोग हैं, बदमाश लोग हैं, उन लोग के साथ बड़ा आपका तो प्रबल है, मगर भक्तों के साथ कोई संपर्क ही नहीं है, कोई आए नहीं है। बुजुर्गी जाने जाई तब साधु जाना से, बुजुर्गी जाने जाई तब साधु जाना से, तारा संग तुम्हारे न चाहे, तारा संग तुम्हारा न चाहे, क्रूर वेश देखो जार श्रद्धा पद से तुम्हार, क्रूर वेश देखो जार श्रद्धा पद से तुम्हार, भक्ति करी पड़ो तारो पार, भक्ति करी पड़ो तारो पार। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। अरे बुर्गी जन जय तब साधु जान जानो जय, जानो से तेरा मन कैसा है, तो कैसा भक्त है, तो किसको साधु माना है? बुजुर्गी जन कहते हैं, बुजुर्गी यानी जो पक्का खंटी भौतिकतावादी है, जो खंटी भौतिकतावादी, उसको आप क्या मान लिया है? साधु आदमी है। हाँ, तारो संग तुम्हार नाचा है, उसके साथ में आप कूद रहे हो, नाच रहे हो, क्लबों में पबों में जाके नाच रहे हैं, अरे साधु आदमी है कैसे भाई? मैं वो भी एक पैक किया, मुझे 2 पैक दिया पीने के लिए, इसलिए साधु है वो। संसार में साधु किसको मानते हैं? उसको खाने को दे दिया, पीने को दे दिया, संग में ले जाया गया, पब में ले गया, क्लब में ले गया, अरे साधु है, वो मजा आता है उसमें। बुर्जी की जने जे तारा साधु जने, जने से तारा संग तुम्हार नाचा है, उसके साथ में आप न, उसका संग आपको नचाता है। और दूसरा है नचना मीन्स पैसा दे रहा है तो नाचना पड़ेगा, नहीं तो नाचना पड़ता है? अरे बॉस है, सेठ जी है, वो जो बोलेगा वो करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? यही है, ये कह रहे हैं, आपको साधु मानते हैं। वो साल में पैसा थोड़ा बढ़ा दिया, 1000 रुपया बढ़ा दिया, सलूट साहब, नाचना पड़ता है। फिर क्या कहते हैं? कूरो बेसो देखो जार और श्रद्धा स्पदा से तुम्हार,
क्रूर है, क्रूर व्यक्ति को देख के आपका श्रद्धा बहुत है उसके साथ, भक्ति कोरी पौधे तार पाए, उसकी चरण पढ़कर उसका भक्ति कर रहे हो। किसका भक्ति? अवैष्णवों का। उसको आप साधु मान लिया। क्यों साधु मान लिया? क्योंकि ना वो आपको दे रहा है ना कुछ, उसका आपने साधु माना है। यहाँ पर इस बात को कहते हैं। तो देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं असत संग। असत संग बहुत ही खतरनाक है हमारे लिए। सत्संग तब हो पाएगा जब असत्संग को त्यागेंगे। जब तक असत्संग में रहेंगे तब तक सत्संग में रहे। सत्संग में आने के बाद भी हमको यहाँ पर कमी क्यों दिख रही है? क्योंकि ना हमने जिनके अंदर कमियां है वैसा संग में रहते हैं, इसलिए यहाँ पर भी हम कमी देखते हैं। मंदिर में आने के बाद भी हमको कचरा दिखता है, मंदिर के आने के बाद भी हमको भक्त क्रोधी दिखते हैं। अरे कितना क्रोध कर रहा है। संसार में लोग क्रोध से गला काट देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमको। यहाँ भक्त का कुछ नष्ट कर देते हो, मंदिर का सामान, तो क्रोध करते हो। क्रोध करते हो साधु होकर, आप क्रोध नहीं करेगा। कोई को बोलते हैं कि देखिए सरल का स्वभाव, सरलता का हमने डेफिनेशन क्या मान लिया? सरल यानी कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो बकरी भी कुछ नहीं बोलता है। बकरी को वहां काटा जा रहा है, दूसरा बकरी कुछ नहीं बोलता है, शांति से अपना खा रहा है। वो कैसा सरलता है? जो अपना मूर्ति को नहीं देख पा रहा है वो सरल कैसा है? मंदिर में कोई चोरी करके ले जा रही है, शांति से बैठा हुआ है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, सामने से ले जा रहे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जो लोग कितना सरल व्यक्ति है, किस काम का है सरल? किस काम का है? किसी भक्त ने अनिष्ट कर रहे हैं, उनका भक्ति में बाधक है ये जो कर रहे हैं, और आप जो लीडर है आप चुपचाप बैठे हो। ये प्रभु जी अच्छे हैं। हमने निर्णय भी कैसे करते हैं ये अच्छा है, क्योंकि ना कुछ भी नहीं बोलते। मैं तो कल इनको प्रभु जी के सामने चाय पिया, कुछ बोले ही नहीं। ये अच्छे प्रभु जी। अरे वो प्रभु जी बड़े क्रोधी है, डांट देते हैं, चाय पीने से बोलते हैं, मना करते हैं, कांदा लहसुन के में, ये बेकार। ये अच्छा प्रभु जी कुछ नहीं बोलते। हमको कुछ नहीं बोलने वाला चाहिए, हमको कुछ नहीं बोलना। बोलने वाला है तो हमको पसंद ही नहीं है, नहीं बोलने वाला हमको बहुत पसंद है। जी सच बात है। हमने अच्छा बुरा का हमने डेफिनेशन ये सोच लिया कि जो मुझे बोलता है, हमेशा टोकता है, अच्छा हमेशा टोकने वाला, हमको नहीं बोलने वाला चाहिए। नहीं बोलने वाला, या बोले तो मेरा गुणगान करने वाला चाहिए। बोले तो कैसा, वाह कमाल कर दिया, चाय पिया आपने, कमाल कर दिया आपने, ऐसा व्यक्ति चाहिए हमको। चाय पीने के बाद भी ग्लोरिफिकेशन चाहिए हमको, ऐसा व्यक्ति चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो सत्संग बहुत खतरनाक है। तो मैं ये कह रहा था सरलता यानी क्या है? सरल यानी जो साधु गुरु शास्त्र में अटूट विश्वास जिसका हो, वो सरल। सिंपल डेफिनेशन सरलता का, सिंपल डेफिनेशन साधु गुरु शास्त्र वाणी में विश्वास श्रद्धा जिसका हो वो सरल भक्त है। और कोई इसका डेफिनेशन नहीं सरलता। साधु में विश्वास नहीं है, गुरु में विश्वास नहीं, शास्त्र में विश्वास नहीं, वो सरल कैसे हुआ? वो दिखने में भले सरल है, कुछ नहीं बोलता है, मगर वहां खतरनाक व्यक्ति। तो ये समझना चाहिए हम लोग। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? अरे भक्त संग होय जार भक्ति फल पाले तार, भक्त संग होय जार भक्ति फल पाले तार, अकैटव शांत भाव धर, अकैटवे शांत भाव धर, चंचलता छाड़ी मन भज कृष्ण श्री चरण, चंचलता छाड़ी मन भज कृष्ण श्री चरण, द्रुत संग दूरे परिहार, द्रुत संग दूरे परिहार। भक्त संग होए जार भक्ति फल पाए तार। बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो भक्त का संग करता है उसी को भक्ति का फल मिलता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जो भक्तों का संग करता है उसी को भक्ति का फल मिलेगा।
आप खूब भक्ति करो, कोई कोई बोलता है मैं तो ब्रजवासी हूँ। मैं कौन हूँ? मैं ब्रजवासी हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप ब्रजवासी हैं। मुझे भक्तों का संग जरूरत नहीं, मैं ब्रजवासी हूँ। तो काहे का ब्रजवासी हो फिर आप? आपको तो भक्तों का संग ही जरूरत नहीं। ब्रजवासियों को तो भक्तों का संग बहुत जरूरत पड़ता है, वो तो भक्तों के संग में रहते हैं। ब्रजमूड क्या है? ब्रजमूड यानी भक्तों का संग। ब्रजमूड यानी भक्तों का संग जहां है वही ब्रज है कि नहीं? ब्रजवासी है तो उनको भक्तों का संग जो चाहता है वही ब्रजवासी है। मगर कहते हम ब्रजवासी, हमको भक्तों का संग नहीं चाहिए। भक्त संग के बिना उसका जो भक्ति है ना, तो मैं तो हरे कृष्ण जप रहा हूं, मैं तो कान्हा जी का सेवा कर रही हूँ जी। किनका सेवा कर रही हूँ? कान्हा जी का सेवा कर रही हूँ। भक्त संग में नहीं आना है। बड़ा अहंकार है मैं ब्रजवासी हूँ, बड़ा अहंकार में धामवासी हूँ, मगर भक्तों का संग नहीं कर रहे, तो ऐसा भक्त को भक्ति का फल नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए। असंभव है। भक्त संग होय जार भक्ति फल पाए तार अकैतव्य शांत भाव धरो चंचलता छाड़ी मन भज श्री कृष्ण चरण द्रुत संग दूर परिहार। द्रुत संग जो असत संग है, दूरे परिहार, दूर से ही छोड़ दो। क्या है? दूर से उसको छोड़ दो, है कि नहीं? एक बार संग करके फिर छोड़ता हूं, देखते हैं हम लोग का कैसा स्थिति बताए, क्या फर्क पड़ता है। एक बार कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए ना प्रभु जी, एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। दारू पीने के कड़वा लगता है, मीठा लगता है, खट्टा लगता है, थोड़ा पी के टेस्ट कर लेते हैं, फिर छोड़ना तो है ही है। एक ना एक दिन तो ऐसे भी छोड़ना है कि नहीं? थोड़ा टेस्ट करके छोड़ते हैं। हम लोग का दुर्मति देखिएगा। अरे बाबा दूर से ही छोड़ दो, जो पता चल गया वो पाप है, वो अनिष्टकारी है, उसको दूर से छोड़ दो। सत्संग टेस्ट क्यों करना है? दूर दूर से छोड़ देना चाहिए। ओके। सरलता, भजन बिना, मान लो सरलता है, सरलता समझ में आ गया ना, डेफिनेशन समझ में आ गया ना, तभी जाके समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। सरलता यानी जिसको गुरु में, साधु में और शास्त्र में विश्वास, अटूट विश्वास है, वैसा भजन नहीं कर पा रहा है, नाम जप नहीं कर पा रहा है, सेवा नहीं कर पाता है, मगर श्रद्धा है किसके प्रति? साधु गुरु शास्त्र में श्रद्धा है। भजन बिना करोड़ों जन्म के बाद भी उसको कृष्ण का कृपा मिल जाएगी। हो सकता है करोड़ों जन्म तक उसको नहीं मिला कृष्ण का कृपा। समझ में आ रहा है ना दिनेश प्रभु क्या बोल रहा हूं? आवाज आ रहा है? हाँ। तो करोड़ों जन्म तक वो भजन नहीं कर पाया, मगर अगर सरल है तो उसको कृष्ण का कृपा मिलेगा। मगर कपटता है, कृष्ण का खूब भजन कर रहा है, कपटता समझ में आ रहा है? कपटता यानी वैष्णव अपराधी, साधु अपराधी, वही कपट व्यक्ति ही साधु के प्रति अपराध करेगा, सरल व्यक्ति करेगा ही नहीं। तो कपटता से कृष्ण का खूब भजन कर रहा है, करोड़ों जन्म के बाद भी कृष्ण की कृपा से। देखो दोनों में अंतर देखिएगा, पहला केस में है सरल, भजन नहीं हो रही है। दूसरे केस में सरलता नहीं, कपटता है, भजन कर रहा है। तो इसमें भजन मायने नहीं रखता है, इसमें मुख्य भजन नहीं, इसमें क्या मुख्य है? आपका हृदय सरल या कपटता, ये मुख्य है। मेन पॉइंट ये है, भजन कितना। मैं तो 64 माला कर रहा हूं, मैं तो हर एकादशी का वृंदावन जाके आ रहा हूं, हर पूर्णिमा वृंदावन है जी, 64 माला जपा, और क्या है, रोज मंगल आरती, सब कर रहे हैं, मगर मन में कपटता है। तो कृष्ण से, यहां तक कृष्ण से कृपा वंचित ही नहीं, यहाँ क्या बताया गया है? नरकगामी, वैष्णव अपराधी तो कहां चला जाएगा? नरक चला जाएगा, सीधा सीधा नरक। भजन करके भी नरक चले जाएंगे, और सरल व्यक्ति बिना भजन का भी कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे। श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उनका नाम क्या, जयानंद प्रभु, जयानंद प्रभु जी। अब कितना लोग जयानंद प्रभु जानते हैं? जानते हैं जयानंद प्रभु, जो मैन ऑफ द रथ यात्रा जिनको कहते हैं, मैन ऑफ द रथ यात्रा। जयानंद प्रभु जी ऐसे भक्त हुए, इतने सरल, गुरु के प्रति इतना निष्ठा, प्रभुपाद जी के प्रभुपाद शिष्य थे जयानंद प्रभु जी। क्या करते पता है आप लोगों को? रात में
वो ऑटो चलाते हैं। रात भर क्या करते हैं? ऑटो चलाते थे। जो पैसा आता था दिन में मंदिर चलाते थे। मंदिर को संभालते। ऑटो चला के पैसा लेके आते, उनसे सब्जियाँ, सामान सब खरीद के लाते ठाकुर जी के लिए जो चाहिए। और क्या करते? उसमें आते, आके ड्यूटी किचन में कुकिंग करते, भगवान को भोग लगाते, फिर आश्रम में जाते, ब्रह्मचारी आश्रम में देखते, कोई ब्रह्मचारी का कपड़ा गंदा पड़ा हुआ है, ले जाते, उसको डुबाते, उसको धो देते, हाँ, किसका ब्रह्मचारी का रूम गंदा है तो झाड़ू मार देते। जयानंद प्रभु सरल है, इसके लिए इतना सेवा करे। कपट तो व्यक्ति करेगा क्या? तो दूसरे को इतना कम ही देखेगा, वो क्या सेवा करेगा? प्रभुपाद जी ने एक बात बोले थे, ये जयानंद अगर भजन करेगा भी नहीं, 16 माला जप नहीं भी करेगा, नियम है 16 माला का, ये जयानंद अगर 16 माला करता भी नहीं है तो भी ये गोलोक वृंदावन जाएगा। प्रभुपाद जी ने बोला इस बात को, मैं नहीं बोला, प्रभुपाद महाराज बोले। जयानंद प्रभु को लिए प्रभुपाद जी ने। और दूसरी बात है, दो ही ऐसे भक्त हुए जिनका वैष्णव कैलेंडर में नाम है, जिनका आविर्भाव तिरोभाव, और इतना भक्त हो गए किसी का नाम नहीं है। प्रभुपाद जी की बात का बोल रहा हूं मैं। वैष्णव दो भक्त का कौन कौन है? एक है परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज जी हैं, दूसरे जयानंद प्रभु। वैष्णव कैलेंडर में स्थान पाना, समझ रहे कितने महान भक्त हो। और जयानंद प्रभु कोई सन्यासी नहीं थे जी, कोई सन्यासी नहीं थे वो। जयानंद प्रभु ब्रह्मचारी गृहस्थ थे, एक्चुअली गृहस्थ थे। देख लो, प्रभुपाद महाराज जी बोले हैं जयानंद का वैष्णव कैलेंडर में नाम। और दूसरा, हर रथ में, रथ यात्रा में, इस्कॉन की रथ यात्रा में कंपलसरी नियम है जयानंद प्रभु का फोटो होना चाहिए, नियम है। गौर गोविंद स्वामी महाराज जी दूसरा है, जो वैष्णव कैलेंडर में आपको आविर्भाव तिरुभाव इन लोग का मिलेगा, दोनों का। सरलता, गुरु के वाणी प्रति अटूट निष्ठा। हरदर महाराज जी बोलते हैं कि मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं, मगर मुझे भरोसा है मेरे गुरुदेव के ऊपर। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं मगर मुझे भरोसा है मेरे गुरुदेव के ऊपर कि मुझे मेरा उद्धार कर लेंगे। भरोसा बहुत बड़ी बात है। हमारा तो भरोसा ही नहीं है साधुओं के प्रति, वैष्णवों के प्रति, गुरुदेव के प्रति, तो क्या होगा? भरोसा ही नहीं करोगे। भरोसा होनी चाहिए, विश्वास। विश्वास बहुत बड़ी बात है, नहीं? तो अगर सरल है, भजन नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, वो चला जाएगा भगवत धाम। अगर कपटी है, खूब भजन करने के बावजूद भी वो संसार से ही मोचन नहीं हो पाएगा, तो दूसरे के आगे की बात छोड़ दो। तो कितना कारण हो गया, हमने कितना कारण चर्चा किए जी? पहला कारण क्या था? क्या था पहला कारण? याद है नहीं याद है? पहला कारण क्या था? दूसरों में दोष देखना। दूसरा कारण क्या है? अपने आप को श्रेष्ठ मानना। तीसरा कारण क्या बताया हमने? असत संग। ऐसे इसके ये पॉइंट्स के बारे में तो खूब चर्चा हो सकते हैं, हाँ, मगर खूब चर्चा जाएंगे तो हमारा जो मेन है वो नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हमने थोड़ा थोड़ा ही बता रहे हैं। तो तीसरा है असत संग, हमने चर्चा किया। चौथा क्या है? चौथा है मात्सर्यता। मात्सर्यता मीन्स ईर्षा। मात्सर्यता मीन्स ईर्षा। उसका स्लाइड नहीं है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ईर्षा, वो वाला स्लाइड दिखा देता हूँ आपको। हाँ, मात्सर्यता यानी ईर्षा। ये ईर्षा भी बहुत खतरनाक है, हमको अपराध करा लेता है। हम चर्चा क्या कर रहे हैं पता है ना आप तीनों को? वैष्णव अपराध के बारे में चर्चा हो रही है। 10वां अपराध सुबह सुबह मंगल आरती में गाते हैं ना, उसमें पहला अपराध है ना वैष्णव अपराध, उसका चर्चा हो रही है। तो चौथा है मात्सर्यता या ईर्षा है। ये ईर्षा इतना खतरनाक है, हाँ? अगर ईर्षालु व्यक्ति होगा ना, वो हमेशा कंपेयर करेगा। क्या करेगा? तुलना करेगा। क्या तुलना करेगा? अरे मुझे एक ही रसगुल्ला मिला, उसकी प्लेट में 2 रसगुल्ला चला गया। कंपेयर करेगा, ईर्षा है ना, ईर्षा है उसको। इसको नहीं मिला ये प्रॉब्लम नहीं है, उसको 2 मिला ये प्रॉब्लम है उसको। समझ में आ रहा है? ईर्षालु व्यक्ति
प्रणाम इसको नहीं मिला, ये प्रॉब्लम नहीं है, उसको क्यों प्रणाम किया ये प्रॉब्लम है, ये ईर्ष्या है। मुझे प्रणाम नहीं किया ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रणाम उसको क्यों किया, मेरे बाजू में था उसको किया, मुझे क्यों नहीं किया, इसको क्यों किया ये प्रॉब्लम है। वो एक व्यक्ति ने भगवान को प्रार्थना किया, हे भगवान, प्रार्थना, भगवान क्या चाहिए, तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, मुझे जो मिलेगा मेरे बाजू वाले को उसका डबल मिले। क्या प्रार्थना किया, मुझे जो मिलेगा बाजू वाले को डबल मिले। भगवान बोले कि कितना दयालुवान है, देखो कितना दया इस हृदय में, इसको जो मिल गया बाजू वाले को डबल मिलने का काम ना कर। भगवान पूछे कि क्यों ऐसा, बोले कि मुझे आशीर्वाद दीजिए तो मैं एक आंख मेरा मैं काना कर दूंगा तो मेरे बाजू वाले का 2 आंख काना हो जाएगा, मेरा एक पैर में काट दूंगा जानबूझ के, बाजू वाले का 2 पैर कट जाएगा। तो इसलिए मांग रहा था, ईर्ष्या था बाजू वाले से कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, मुझे एक होगा तो उसको 2, मुझे एक मिले तो उसको 2 मिले, मुझे जो मिलेगा उसका डबल उसको मिले। ईर्ष्या है, ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या। और दूसरा है ईर्ष्यालु व्यक्ति गुणों से अवगुणों को ढूंढेगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति गुणों से अवगुणों को ढूंढेगा, अवगुणों को ही दिखाना ठीक है, ऐसे तो ठीक नहीं है मगर फिर भी ठीक है। कोई व्यक्ति असुंदर है उसको असुंदर बोला फिर भी ठीक है, सुंदर व्यक्ति में असुंदरता दिखाना वो प्रॉब्लम है। और एक भक्त आगे बढ़ रहा है, उससे देख के सहन नहीं हो रही, दूसरे बोलते पता है क्लास अच्छा तो दे रहा है मगर क्या करें, कैसे बात करेंगे पता है ईर्ष्यालु लोग, मैं बता रहा हूं ईर्ष्यालु लोग बात कैसे करेंगे। वो बोलेंगे प्रभु जी वो कीर्तन बहुत अच्छा कर रहा है, तो ईर्ष्या है ना, आपको बोला नहीं आपने अच्छा कीर्तन कर रहे हो, को क्या बोल दिया, अरे रतन वो अच्छा कीर्तन कर रहे हैं, तो आपका नाम रतन वो का नाम ले लिया, तो आप क्या बोलोगे, हाँ हाँ रतन प्रभु कीर्तन तो अच्छा कर रहे हैं मगर यार ऐसा है ना यार चाय पीता है यार, क्या है कीर्तन अच्छा कर रहे हैं, आप बोलो हाँ अच्छा कर रहे हैं मगर अवगुणों को देखो, उनके अच्छा गुण उन्होंने बताया, आपने उस अच्छा गुण में एक क्या निकाल दिए, एक अवगुण। ये ईर्ष्यालु व्यक्ति का ये स्वभाव है। तो आप देख लो हम लोग का सबके अंदर कितना ईर्ष्या भरा हुआ है, हम वैष्णव में गुणों का खान होने के बाद उसमें से क्या निकाल देते हैं, अच्छे गुण में से अवगुणों को निकालते हैं, निकालने लगेंगे हम, ईर्ष्यालु व्यक्ति ऐसा। तो ये बहुत खतरनाक है, ये वैष्णव अपराध करा लेता है, ईर्ष्यालु, ईर्ष्या, ईर्ष्या द्वेष। अगर किसी का गुणगान हो गया हमारे सामने और हमारा नहीं हुआ, या किसको हार पहना दिया गया हमको नहीं पहनाया गया, या किसको पुरस्कार दी गई हमको नहीं दी गई, तो बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है। इसके लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं इसका काबिलियत नहीं हूं। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों को ही देखते रहेंगे। देखना चाहते हो दूसरे को, देखो क्या देखो, उसने कितना अच्छा सेवा किया, उसने अच्छा कीर्तन किया, उतना अच्छा, ये देखो। हम देखते क्या है, उसने क्या कमी है वो देखते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये ईर्ष्यालु व्यक्ति का स्वभाव है। तो ये चौथा कारण है अपराध का कि ईर्ष्या या मात्सर्यता, इससे क्या होता है दूसरे के प्रति ईर्ष्या होता है। और ईर्ष्यालु व्यक्ति का साथ कौन देता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति देगा ना, और कौन देगा, हाँ 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 एकदम सही बोला आपने यार, गाता तो अच्छा है मगर यार चाय पीता ही व्यक्ति, मैंने भी देखा था यार, वो भी, हाँ आपने देखा हमारे हरदर महाराज जी बोल रहे थे कि वो उदाहरण दे रहे थे क्रिकेट का, आउट है डायरेक्ट क्लीन, ये किया क्या किया क्लीन बोल्ड हो गया, तो ज्यादा कोई अपील करता है आउट दे एम्पायर करके बोलता है कोई, देखा आपने क्लीन बोल्ड के, कोई बोला आउट दे चिल्लाते हैं, कोई नहीं चिल्लाता। एलबीडब्ल्यू में कितना चिल्लाते हैं, विकेट कीपर कितना चिल्लाता है, आउट दे करके चिल्लाते नहीं चिल्लाते हैं, चिल्लाते हैं ना। और उसके साथ साथ में बाकी सब टीम प्लेयर क्या बोलते हैं, वो भी चिल्लाते हैं आउट दे। जो अवगुण है उसको कोई अपील नहीं है, गुणों में अपील करते हैं, आउट नहीं भी हुआ होगा तो चिल्लाते आउट दो उसको, आउट दो, यानी उसको अवगुण बताओ, यस यस ये अवगुण है इसके, है ना।
और साथ देने वाले भी ऐसे ही हैं। इसके लिए भक्तों का अवगुण को ना, एक श्लोक है भागवत में 10वां स्कंद में कहते हैं कि जो अवगुण को बोला, आपने बोला नहीं, किसका निंदा नहीं किया, सिर्फ निंदा को सुन लिया आपने, क्या किया? वो भी नरक चला जाएगा। ऐसा है, एक श्लोक है, मैं बताता हूँ। आपने निंदा नहीं किया किसी का, सुन लिया आपने गलती से, सुन लेने पर भी आप नरक चले जाओगे, बड़ा खतरनाक है। कोई बोलेगा मैं तो करता नहीं हूँ, मैं तो किसी का निंदा नहीं किया, कोई बात, आपने किया नहीं मगर आपने सुना ना, आपको जाना होगा। तो ये खतरनाक है। तो चौथा पॉइंट है, चौथा था ना मात्सर्यता। पांचवा पॉइंट क्या है? रुचि नहीं। हाँ? रुचि नहीं आना, रुचि ना होना। तो प्रश्न उठता है किसमें रुचि नहीं होना? किसमें रुचि नहीं होना? आध्यात्मिक कार्य में रुचि नहीं होना, आध्यात्मिक कार्य में रुचि नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने हमको सब कुछ दिए हुए हैं, फिर भी हमको उसमें रुचि नहीं। प्रसाद बुद्धि नहीं है, वैष्णव बुद्धि नहीं है, भागवत बुद्धि नहीं है, भगवत बुद्धि नहीं है, भगवान बुद्धि नहीं है। हमारा बुद्धि सब उल्टा बुद्धि है। क्या बोलते हैं? उल्टा बुद्धि। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? टेस्ट नहीं है। प्रसाद इतना स्वादिष्ट है मगर उसमें टेस्ट नहीं। हर रोज क्या ढूंढते हैं? नया नया टेस्ट। प्रसाद में भी टेस्ट, प्रसाद में भी टेस्ट ढूंढते कि नहीं है? दाल बाटी होना चाहिए, ब्रेड पकोड़ा होनी चाहिए, हैं? पनीर चिल्ली होनी चाहिए। प्रसाद में भी टेस्ट ढूंढते हैं। ओ महाराज युधिष्ठिर महाराज जी ने कौन सा यज्ञ हुआ? हाँ, कौन सा यज्ञ किए थे युधिष्ठिर महाराज? राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ के टाइम पे युधिष्ठिर महाराज जी ने सबको बुलाए थे। एक ब्राह्मण भी आया था, एक ब्राह्मण भी आया नहीं, उसको ब्राह्मण आया, उसको स्वागत नहीं हुआ था तो ब्राह्मण चला गया, बाकी सब ये कर लिए। तो उनको प्रसन्नता नहीं आ रही थी युधिष्ठिर महाराज जी को। सारा राष्ट्रीय यज्ञ हो गया मगर प्रसन्नता। तो जाके भगवान को जाके बोले कृष्ण को कि आप मेरा सारा सेवा से प्रसन्न है ना, सब सही हुआ ना? तो भगवान ने बोले कि मगर मुझे प्रसन्नता नहीं मिल रही है। युधिष्ठिर महाराज बोले कि देखो कोई ना कोई कमी रह गया होगा इसलिए आपको प्रसन्नता नहीं मिल रही। क्या कमी रह गया? तो देखो आप पता लगाओ। तो ढूंढते ढूंढते पता चला एक महात्मा आए नहीं थे। एक महात्मा आए नहीं थे, यानी उन्हें बुलाया नहीं था। महात्मा को लगा कि राज इतना बड़ा ये किया, इन्होंने हमको नहीं बुलाया, सबको बुलाया हमको नहीं बुलाया। वो महात्मा जी नाराज, नाराज यानी थोड़ा दुखी हो गए। तो महात्मा जी खुश नहीं थे, इसलिए इनको भी प्रसन्नता नहीं मिल रही थी। एक जन देख लो, एक व्यक्ति दुखी था, इन्होंने इतना बड़ा आयोजन करके भी इनको सेटिस्फेक्शन, प्रसन्नता नहीं मिली थी। युधिष्ठिर महाराज समझ में आ गया। तो पता चला तो भेजे सब भाइयों को, उनको लेके आओ, उनको सब एकदम रेस्पेक्ट के साथ लेके आओ। तो उनको लेके आए, तो उनको लेके आए और उनको स्वागत किए थे। युधिष्ठिर महाराज जी ने आपको बुलाया है, इनवाइट किया है, तो चारों भाई जाके बुला के लेके आए। तो चलो युधिष्ठिर महाराज बुलाए तो उन्होंने आए राजा। और उनकी पत्नी कौन थे युधिष्ठिर महाराज के? द्रौपदी महारानी बढ़िया से व्यंजन सब बनाई थी, बहुत वैरायटी बनाई थी। हाँ, बहुत मेहनत करके सुबह से महात्मा आए। युधिष्ठिर महाराज ने देखो वो महात्मा को कल बुलाए नहीं थे इसलिए दुखी है, नाराज हो गए, इसलिए हमको हमारा जो ये जो आयोजन है ये सफलता नहीं होगी, तो महात्मा प्रसन्न होना चाहिए। तो सुबह से लगी थी, बहुत सारा व्यंजन बनाई थी। और ये महात्मा आए, उनको बिठाए और बिठाकर उनको परोसी, मैया ने परोसी। तो बहुत बड़ा प्लेट था सोने का, उसमें बहुत व्यंजन परोसा गया, वैरायटी वैरायटी वैरायटी। तो महात्मा जी क्या किए, सारा व्यंजनों को मिक्स कर दिए, मिक्स करके खाने लगे सारा। हाँ, पनीर को, ये को, वो को, साग, खीर वगैरह सब मिला दिए, एक जगह पे मिला के खा गए। बाकी 500 भाई तो बड़े प्रसन्न थे, प्रसाद ले रहे। बेचारी द्रौपदी को ठीक नहीं लग रहा था। बोला कि सुबह से इतना, मैं पहले पता होता तो खिचड़ी बना के रख देती,
सब मिलाकर खिचड़ी बन जाता। अभी ये द्रौपदी जी को ठीक नहीं लग रहा, मैं सुबह से मेहनत की, अलग अलग आइटम बनाई और ये महात्मा सब मिक्स करके खा रहा है। ऐसे बोल तो नहीं पाएगी, मन में उनको ऐसा है कि अरे यार, मैं सुबह से मेहनत की और मेरा मेहनत का पानी फेर दिया महाराज जी ने। कुछ बोले नहीं, महाराज जी खा के चले गए भगवान के पास के युधिष्ठिर महाराज। अभी तो पूरा पूर्ण हो गया ना मेरा जो भी हमारा आयोजन। बोले कि नहीं, अभी भी कुछ कमी है। तो क्यों, क्या हो गया? बोले वो महात्मा जी के चरणों में अपराध हो चुके। बोले क्या हो गया? अब देख लो कौन किया। तो युधिष्ठिर महाराज आके पूछे कि भाई कोई अपराध किया, कुछ किया? मैंने कोई नहीं किया। द्रौपदी पूछा आपने आपने कुछ अपराध किया? बोले नहीं, मैंने तो क्या अपराध किया, कुछ भी नहीं। मैं बता कुछ है क्या? नहीं कुछ भी नहीं, मैं देखा महात्मा जी सब मिला उला के खा रहे थे तो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, मैंने इतना मेहनत की। बोले यहाँ पर गड़बड़ी रहेगी। तो बुलाओ भाई, महात्मा जी को बुलाओ। बुला के लेके आए। द्रौपदी के सामने पूछा गया, महाराज आपने हमने आपको स्वागत किया, आपने आया, प्रसाद खाए, मगर हम एक चीज समझ में नहीं आ रहा था, आपने सब मिला के क्यों खाया, सब मिक्स करके क्यों खाया? तो महाराज वो संत ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले कि महाराज एक्चुअली बहुत सुंदर सुंदर बनाए थी ने, महारानी ने बहुत सुंदर व्यंजन बनाई थी, बहुत सुंदर प्रसाद बनाई थी, मगर मेरा बुद्धि है ना कि मेरा टेस्ट में नहीं फंस जाए, इसके लिए मैं सब मिला दिया ताकि कोई टेस्ट में फंसे नहीं। सारा टेस्ट एक ही टेस्ट लग जाएगा, सब मिला लिया मैंने, खा लिया। नहीं तो मेरा बुद्धि होगा हाँ पनीर है, मैं इसको ही खाऊंगा। अच्छा यहाँ पर ये करेला बना हुआ है तो करेला को साइड कर देता हूँ। तेरा मेरा बुद्धि क्या हो जाएगा, टेस्ट ढूंढेगा। करेला कड़वा है, साइड कर दो, मीठा को ले लेता हूँ, रसगुल्ला को ले लेता हूँ, मेरा बुद्धि इसमें फंस जाए। ये तो प्रसाद है, भगवान को भोग लगा के आपने दिया है, तो प्रसाद में मैं अगर ऐसे चुनूंगा तो फिर मैं अपराध कर बैठूंगा प्रसाद में। इसके लिए मैंने क्या किया, सब मिला के खा लिया। तो तब जो द्रौपदी महारानी थी वो महाराज जी के चरण पकड़ के बोले क्षमा कर लीजिए, मेरे से गलती हो गई। मैंने कल सोचने लगा महात्मा जी का ऐसा क्यों व्यवहार है, ऐसा क्यों कर रहे, मगर देखिए वो महात्मा जी बहुत बड़ा शिक्षा दिए, प्रसाद को प्रसाद के रूप में खाना चाहिए। तो हम ये कह रहे थे, हमको ये इससे महान चीजों में भी हमको रस नहीं आता है। कथा, कथा कैसा है, कथा है भगवत कथा कैसे, यत् शृण्वत अपैरतिर्वितृष्णा शुद्धेत सत्वम अचिरेण पुंसा भक्ति हरो तद पुरुषेश सक्षम तदेव आहारम बदम अन्य से, ऐसे कथा है ये। यत् शृण्वतो, जिसका श्रवण मात्र से ही क्या होती है, क्या क्या मिलता है, अत अपे रतिर तृष्णा, संसार की तृष्णा खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? कथा देखिए हमको टेस्ट ही नहीं है कथा में, मगर ये कथा ऐसा है आरती, संसार के प्रति, कृष्ण कथा के प्रति जो आरती है और संसार के प्रति जो तृष्णा है, ये दोनों खत्म होती है। समझ में आ रहा है? कृष्ण के प्रति, कृष्ण के कथा के प्रति जो अरुचि है ना, वो खत्म होती है कथा सुनने से। और तृष्णा, कौन सा तृष्णा, संसार के प्रति वो क्या हो जाता है, वितृष्णा हो जाती है, उसका तृष्णा खत्म हो जाती है संसार के प्रति। कथा सुन, यत शृण्वतो अपै रतिर वितृष्णा शुद्धेत सत्वम, और क्या होता है दूसरा, हमारा सत्व, हृदय शुद्ध हो जाती है कथा सुनने से। हाँ? क्या है, नित्यम भागवत सेवया अभद्राणी नष्ट प्रायसु अभद्रेशु, देखो कथा में क्या शक्ति है, नष्ट प्रायसु अभद्रेशु, सारा अभद्र खत्म हो जाती है हृदय का। शुद्धेत सत्वम अचिरेण पुंसा, और भक्ति हरो तद पुरुषेश साक्ष्यम, और मिलता क्या है, तद पुरुषेश साक्ष्यम, भगवान के भक्तों के साथ मीन्स मित्रता हो जाती है कथा सुनने से। क्या क्या बोल रहे हैं, आरती वितृष्णा, कथा के प्रति आरती चले जाती है और संसार के प्रति जो हाय हाय लगा रहता है वो चला जाता है। दो चीज जाता है, तीन चीज मिलती है। क्या मिलती है, शुद्धे तो सत्वम, हृदय शुद्ध हो जाता है, पहला मिलता है। दूसरा क्या है, भगवान का प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तीसरा क्या, तत्पुरुषेश साक्ष्यम, भगवान के भक्तों के साथ मित्रता हो जाती है। तीन चीज मिलती है, दो चीज चले जाती है। समझ में आया कथा में, मगर कथा में हमारा रुचि देख लो नहीं है, नो टेस्ट। हमारा पॉइंट ही ये है ना, टेस्ट नहीं है। प्रसाद में टेस्ट नहीं है, कथा में टेस्ट नहीं है, और किसमें, सेवा में, सेवा में कहां से टेस्ट आएगा सेवा से कहां टेस्ट आएगा बताओ, सेवा में टेस्ट।
तो ये टेस्ट ले, भगवान देख लो, भगवान की मंदिर में छोटे से छोटे जीव भी उद्धार हो जाता है, छोटे से छोटे जीव। क्यों? कारण क्या है? अपराध नहीं करता है। चींटी कौन सा अपराध करता है? मंदिर में जो चींटी है, हमने जो प्रसाद फेंकते वो खा जाता है, चींटी कोई अपराध करता है? गाली देता है, अरे रतन बाबा क्या है? कोई बोला चींटी कभी आपको देख के? कभी नहीं बोला ना, कभी अपराध नहीं करता। वृक्ष, मंदिर में आसपास के वृक्ष उद्धार हो जाएंगे कथा कीर्तन सुन के, और हम लोग वृक्ष से भी गए गुजरे, हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा। हाँ जी, कथा कीर्तन इतना शुद्ध है, ये दूसरे को शुद्ध, वृक्ष को भी शुद्ध कर सकता है, मगर हम लोग का हृदय ऐसा हो गया, हम शुद्ध नहीं। क्यों? हमारा क्या 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 स्थिति है? अपराध दृष्टि के कारण हम फंस जाते हैं। मगर मंदिर में बाकी सबका उद्धार हो जाएगा, हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा। कोटि जन्म के बाद भी उद्धार नहीं हो सकती, क्योंकि ना अपराध दृष्टि है। तो हो गए 400-500 हो गया, नोट रुचि नहीं है। छठा क्या है? विषय। छठा क्या है? विषय है। 8, 5, 15, 16 विषय। विषय यानी, विषय यानी क्या है? संसार का भोग, खास करके संसार का धन। एक मिनट, खत्म कर लेते हैं, एक्चुअली टाइम भी हो गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिंदी का खुलता ना, इंग्लिश का तो है मेरे यहाँ बुक, श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 5 श्लोक 15, 13, 14, 15, 16। श्रील प्रभुपाद जी एक सुंदर बात कहते हैं। भौतिकतावादी उन्नति में अत्यधिक ऐश्वर्यवान होना कभी कभी घातक होता है। छठा पॉइंट क्या था हमारा? विषय। पहला क्या था, मैं वापस याद दिला रहा हूं, पहला क्या है? दूसरों में दोष देखना, भक्तों में। दूसरा क्या है? अपने आप को। तीसरा क्या है? क्या है तीसरा? असत्संग को त्यागना, असत्संग की वजह से होते हैं। चौथा क्या है? मत्सरता, ईर्ष्या। पांचवा क्या है? रुचि नहीं आना। छठा क्या है? विषय। विषय यानी संसारिक भोग या धन। देख लीजिए, भौतिकतावादी उन्नति में अत्यधिक ऐश्वर्यवान होना कभी कभी घातक होता है। ऐश्वर्यवान व्यक्ति किसी की परवाह नहीं करता, और इस तरह वो महापुरुषों तथा भक्तों तथा महान संतों के प्रति अपराध करता है। भौतिक ऐश्वर्य की यही शैली है, भौतिक ऐश्वर्य की यही शैली है। जैसा कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, धन दुर्मंधांध, अर्थात अत्यधिक धन से आदमी अंधा बन जाता है। स्वर्ग में इंद्र तक के साथ यही होता है। तो फिर इस भौतिक लोगों के विषय में क्या कहा जा सकता है? ऐश्वर्यवान होने पर मनुष्य को वैष्णवों एवं संत पुरुषों के प्रति गंभीर होना तथा अच्छा व्यवहार करना सीखना चाहिए, अन्यथा उसका पतन हो जाएगा। उसका क्या होगा? अगर ऐश्वर्यवान है, अगर वो व्यक्ति वैष्णवों के प्रति गंभीर व्यवहार या अच्छा व्यवहार करना सीखा नहीं है, तो 101% उसका पतन होगी। और ऐसा उदाहरण हजारों करोड़ों है शास्त्रों में, जो अपने ऐश्वर्य के बल पे, अपने धन के अंध में क्या करता है? संतों के प्रति अपराध करता है। नल कुबेर मणिग्रीव, कुबेर पुत्र क्या किए? मदांध हो गए थे, धनांध हो गए थे। इसके कारण उन्होंने क्या किया? नारद मुनि के प्रति उन्होंने सम्मान नहीं कर पाया। तो ये भी एक कारण है अपराध का, ये भी एक कारण है अपराध का। इतना, अब बोलते हैं ना, धन से इतना अंध हो गए थे, उनको पता भी नहीं चला कौन सामने है। नंग धड़ंग खड़े थे, महात्मा सामने है, जबकि जानबूझ के कुछ बोले नहीं, फिर भी उनसे क्या हो गया? वैष्णवों को देख के प्रणाम नहीं करना भी एक वैष्णव अपराध है।
क्या बोला? वैष्णवों को देख के प्रणाम नहीं करना भी वैष्णव अपराध है। यार फंस गए हम लोग भक्ति में आके, पहले ठीक था। देख के प्रणाम नहीं करना भी अपराध बोल रहे हो आप लोग। करे अच्छे से नहीं करे तो भी अपराध है, नहीं करे तो भी अपराध। जाए तो कहां जाए, फंस गए पूरा, करना ही पड़ेगा अच्छे से। इसीलिए ट्रेनिंग है हमारा, ये ट्रेनिंग पीरियड। हमको ऐसा ट्रेनिंग होनी है, ऐसा ट्रेंड होना है, वैष्णव को एकदम शुद्ध तरीके से सम्मान करें, बढ़िया से फर्स्ट क्लास, है कि नहीं? तो ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से विषय भी एक प्रकार से हमारा अपराध का कारण है। तो कितना हो गया? 6 हो गया। तो लास्ट कारण क्या है? लास्ट कारण क्या है? वैष्णव को पहचान नहीं, पहचान भक्तों को पहचान ना पाना, भक्तों को नहीं पहचान पाना, ये भी अपराध का कारण बनता है। तो 7वां नंबर पॉइंट आज हम चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ना समय काफी हो गया है। तो हम इस पॉइंट को अगले टाइम चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे का जो भी चर्चा है हम उसको आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद सभी भक्तों को। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।